हाँ जी, तो डिस्कस करते हैं जी अपना पॉलिटी का जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है कैग। आपां इस तो पहला पढ़िया सीगा जी टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक आपां ने पढ़िया सीगा कैग तो बाद आपां जिहड़ा नैक्सट टॉपिक पढ़ांगे वो हैगा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ क्वेश्चन आ सकते हैं, ਕਿਹੜੇ क्वेश्चन आए हुए ने, सारिया चीज़ों को आप की करांगे वधिया तरीके नाल डिस्कस करांगे। तो बने रहो जी एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि थोड़ी जिहड़ी नॉलेज है वो होर भी ज़्यादा इनक्रीज हो। ठीक है जी, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। लो जी, ये हैगी अपनी कंप्लीट पॉलिटी और ये आ हैगा जी अपना इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है जी ये भी टॉपिक। तो गल करते हैं जी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जिदा आपने पहला पढ़िया सीगा कैग बारे, जिहदे आपने सब तो पहला आपने गल की सी कि कोई भी जो आप डेजिग्नेशन या ऑफिस पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी दे विच, तो आपां नूं की पता होना चाहिए, उहदा आर्टिकल और उहदा पार्ट जरूर पता होना चाहिए। तो सब तो पहला जो भी तुसी कोई भी डेजिग्नेशन पढ़ना है या कोई भी ऑफिस पढ़ना है तो सब तो पहला तुसी उहदा आर्टिकल है जिहड़ा चैक करना है। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपां आर्टिकल दे नाल ही शुरू करांगे। तो टॉपिक का नाम हैगा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इहदा जिहड़ा आर्टिकल है वो हैगा 324 नंबर आर्टिकल। ठीक है, तो यह पार्ट की चाहता 15 आ जाता। ठीक है, लास्ट लैक्चर के अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस किया जोड़ा कि वो नहीं आता 6 पार्ट के, वो चीज़ थोड़ी करैक्ट कर लियो। तो किसी आता अपने पास 15th पार्ट के आता है कि अपना इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, क्लीयर है। चलो हुण देखो की करता है, कहता देखो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है बेसिकली ये अपने जिन्ने भी इलैक्शनस होंदे ने उन्हां सब नूं की करवांदा है, कंडक्ट है करवांदा है। तो हुण गल आंदी आ कि सेंटर लैवल ते इलैक्शन जिहड़े हुंदे ने उही कंडक्ट करवांदा, स्टेट लैवल के जिहड़े इलैक्शन हुंदे ने वो ये कंडक्ट करवांदा या नहीं करवांदा, या फिर स्टेट इलैक्शन कमीशनर है जिहड़ा की करवांदा है जी कंडक्ट है जिहड़ा स्टेट लैवल ते करवांदा है। तो नहीं जी, तो ये चीज़ ध्यान रखियो, चाहे सेंटर के इलैक्शन ने चाहे स्टेट के इलैक्शन ने, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हां दोनों नूं ही कंडक्ट करवाएगा। जिहड़ा स्टेट इलैक्शन कमिश्नर है वह जिद्दां पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, इन्हां दे जिहड़े इलैक्शनस हुंदे ने वो सिर्फ कौन करवांदा है, इन्ना सिर्फ मतलब इस पार्ट के जिहड़े दो ने पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जिहड़े इलैक्शन ने वो स्टेट इलैक्शन कमिश्नर है कंडक्ट करवांदा है। और इस तो बिना चाहे सेंटर का कोई इलैक्शन है चाहे स्टेट का इलैक्शन है उन्होंने कौन करवांदा है जी, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करांदा है। जिद्दां प्रेजिडेंट का, वाइस प्रेजिडेंट का, वो सारे इलैक्शन भी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही की करवांदा है, कंडक्ट करवांदा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ तुसीं की रखनी है, ध्यान रखनी है। कई बार आप इस चीज़ भी कन्फ्यूज हो जाते हैं पेपर के विच जाके। चलो हुण की है ये की करता है, ये चीज़ तो आपने देख ली, आर्टिकल 324 और पार्ट की है 15 पार्ट। ठीक है जी, 15 नंबर पार्ट इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाल की करता है जी, रिलेट करता है। हुण आ की चीज़ लिखी हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे अगे जाके अपने नोट्स के अगे हैगा है पर फिर भी आप इत्थे देख लैंदे आ। तो देखो ये लिखा होया 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है जी, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू की होया सीगा कि पहला इलैक्शन वोट पाने के लिए एज कितनी सी 21 मतलब साल हुंदी सी, ते 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसनू बदल के की कर दिता गया 18 ईयर्स है जिहड़ा कर दिता गया। मतलब 61st ठीक है जी अपनी अमेंडमेंट है वो किहदे नाल रिलेटेड है, वो अपनी इलैक्शन एज दे नाल रिलेट करती है। पहला वोट पाने की जिहड़ी उम्र सीगी वो कितनी सीगी 21 ईयर, बट हुण इन्हां ने कितनी कर दी है 18 ईयर। ठीक है, कदों तो की है ये तो पता भी 18 साल हैगी है, बट पता ये तो होनी चाहिए ना कि किहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू की है जी ये जिहड़ी एज है चेंज की है। तो याद रखना 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अपनी 21st ईयर जिहड़ी डेट है वो तो की चेंज करके 18 ईयर्स कर दी गई सी। ठीक है जी, चलो हुण आपां अगे चलते हैं। अगे की कह रहा देखो, सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ओवर द इंटायर प्रोसैस ऑफ इंडिया इज इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब की है जिन्नी भी इलैक्शनस इंडिया दे विच होणगियां उहदे उपर
फुल एबल कंट्रोल किदा होएगा, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा होएगा। रिस्पोंसिबल फॉर ऑल इलैक्शन ऑफ इंडिया, चाहे वो यूनियन दे ने चाहे वो स्टेट दे ने, हर टाइप के इलैक्शन है जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिहड़ा इंडिया च करवाएगा। चलो हुण आपां ने की अगे पढ़ना है कि इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे की ने अपने पास रोल किहड़े-किहड़े ने। तो सब तो पहला आपां देखदे हां कि देखो पार्लीमेंट का कोई भी इलैक्शन हो गया पार्लीमेंट दे विच तां ये करवाएगा, स्टेट लैजिसलेचर च कोई इलैक्शन हो गया तां ये करवाएगा, प्रेजिडेंट का होएगा चाहे वाइस प्रेजिडेंट का वो भी इलैक्शन ये करवाएगा, नॉट म्यूनसिपैलिटीज़, पर ये म्यूनसिपैलिटीज़ दे इलैक्शन नहीं करवाएगा। म्यूनसिपैलिटी दे जिहड़े इलैक्शन नॉट फॉर पंचायत राज इंस्टीट्यूट इन्हां दोनों दे नहीं करवाएगा, इन्हां दोनों दे कौन करवाएगा, स्टेट इलैक्शन कमिश्नर की करवाएगा, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट दे जिहड़े इलैक्शन है कंडक्ट करवाएगा। बार बार आपां ने गल कीती सी। अच्छा हुण आपां थोड़ा जिहा भी पढ़ लैंदे आ, कहंदा वैन 73rd and 74th Constitution Amendment 1992 pass and enforce 23 अप्रैल 1993 on that day State Election Commission made to deal with the municipalities and पंचायत अपने जोड़े इलैक्शंस ने। ठीक है, हुण देखो की कह रहे हैं, आपां नूं पता है कि अपना 73rd जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई सीगी वो किहदे नाल रिलेट करदी है, अपने पंचायत दे नाल, और 74th जिहड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किहदे नाल डील करदी है, अपने म्यूनसिपैलिटीज़ दे नाल। और जिहड़ियां ये दो अमेंडमेंट होईयां सी, बिल पास होए सी कदों होए ने 1992 दे विच, और एनफोर्स कदों होए ने 1993। एनफोर्स का मतलब एप्लीकेबल, एक्चुअल दे विच ग्राउंड लैवल ते कदों एप्लीकेबल होए ने 1993 दे विच, जदों 23 अप्रैल 1993 दे विच 24 आएगा जी, 24 अप्रैल 1993 दे विच यह दोनों चीज़ां इंप्लीमेंट होईयां। ठीक है जी, बनिया है दोनों जिहड़ियां अमेंडमेंट्स ने इंप्लीमेंट होईयां, तां उसे टाइम की किया गया जी, इलैक्शन कमीशन मेड डील विद द म्यूनसिपैलिटी स्टेट इलैक्शन, तां उस टाइम स्टेट इलैक्शन कमीशन नूं एक अलग बॉडी बनाई गई ताकि जिहड़ियां म्यूनसिपैलिटी एंड अपने पंचायत दीयां जिहड़ियां इलैक्शन ने वो कौन करवा सके, स्टेट इलैक्शन कमीशन है जिहड़ा करवा सके। नहीं इत्थे वैसे 23rd ही होएगा, ठीक है जी, क्योंकि 23rd नूं बनिया सीगा ये। ठीक है, आपां इहदी गल नहीं कर रहे, ठीक है, पंचायती राज डे की गल नहीं कर रहे, आपां स्टेट इलैक्शन कमिश्नर की गल कर रहे हैं, तो इत्थे 23 अप्रैल ही होएगा। ठीक है जी, चलो चलो ये तो सारी आप बेसिक पढ़ लिया भी की चीज़ होंगी है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रोल्स की ने ये भी आप सारिया चीज़ा डिस्कस कर लिया, ये डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, आर्टिकल भी डिस्कस कर लिया, इसका पार्ट भी डिस्कस कर लिया। हुण आप गल करते हैं ये अपॉइंटमेंट की, तो यह भी तो पता होना चाहिए कि ये अपॉइंटमेंट किवें हुंदी है, तो की ये अपॉइंटमेंट लिए भी कोई इलैक्शन होंगी है, तो नहीं जी, इनू कौन अपॉइंट करता, इनू प्रेजिडेंट है की करेगा, अपॉइंट है करेगा। ठीक है जी, ये चीज़ को तुसीं ध्यान रखना है कि इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करेगा, प्रेजिडेंट। बेसिकली जिन्ने भी वड्डे वड्डे डेजिग्नेशन ने ऑफिस ने, ठीक है, उन्होंने सारियां ही कौन करता है, प्रेजिडेंट है जिहड़ा अपॉइंट है करता है। ठीक है जी, जो अगर कई बार किते डाउट आवे ना समझ आवे तो प्रेजिडेंट नूं तुसीं की करना, टिक कर आना ऑप्शन दे विच। ठीक है, चलो हुण देखो थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझ लैंदे आ, ये की लिखिया होया, इहदे विच स्ट्रक्चर बारे गल कीती हुई है। हुण जिहड़ा ये ऑफिस हुंदा है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिहड़ा ऑफिस हुंदा है, इहदा स्ट्रक्चर, इहदी बनावट किवें दी हुंदी है, उस चीज़ नूं भी आपां समझदे आ। लो जी देखदे आ, देखो एक हुंदा है CEC, CEC का मतलब की है, चीफ इलैक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलैक्शन कमिश्नर मतलब जिहड़ा मेन मुख्य कमिश्नर होएगा इलैक्शन नूं देखेगा, उन्होंने आपां की बोलते हैं, चीफ इलैक्शन कमिश्नर। हुण देखो 1950 दे विच की हुंदा सीगा, सिर्फ एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुंदा सीगा, कदों तक 1989 तक। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़े दूसरे सीगे, मतलब देखो की हुंदा है, जो एक तो चीफ इलैक्शन कमिश्नर होएगा सब तो हाईएस्ट डेजिग्नेशन के उपर, लोअर लैवल ते होर भी तो होणगे। ठीक है, पर 1950 तक की हुंदा सीगा, सिर्फ 1989 तक सिर्फ एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुंदा सीगा। उस तो बाद जिहड़े अदर कमिश्नर सीगे अप टू किहदे उपर हुंदे सीगे, प्रेजिडेंट दे उपर हुंदे सी, ओह एक भी कर सकदा है मैंबर, इहदे नाल चीफ इलैक्शन कमिश्नर दे नाल एक इलैक्शन कमिश्नर बना सकदा, ओहदा दिल करे 2 बना सकदा, ओहदा दिल करे 3 बना सकदा, ओह किहदे उपर डिपेंड करदा है, ओह प्रेजिडेंट दे उपर डिपेंड करदा है। प्रेजिडेंट टाइम टू टाइम उहनूं की करदा रहिंदा, फिक्स है जिहड़ा करदा रहिंदा है। ठीक है, हुण देखो ये की है, मतलब ये इलैक्शन कमिश्नर का जिहड़ा स्ट्रक्चर है ये वेरीएबल है, मतलब ये नहीं हैगा कि एक ही टाइप के होंगे, मतलब फ्लैक्सीबल है। हुण आपां देखो 1989 तक 3 मैंबर बॉडी हुंदी सीगी,
90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ 1 ਮੈਂਬਰ, 93 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਚॉइस होगी, एक देखो चीफ इलैक्शन कमिश्नर तो होएगा ही होएगा, समझ आ गई ना, चीफ इलैक्शन कमिश्नर तो होएगा ही होएगा। इस तो बिना इलैक्शन कमिश्नर किन्ने होणगे उहदे नाल, ये किहदे उपर डिपेंड करता है, ये प्रेजिडेंट के उपर डिपेंड करता है कि वो किन्ने नंबर ऑफ इलैक्शन कमिश्नर चाहता है चीफ इलैक्शन कमिश्नर के नाल। तो ये वेरीएबल है, अपन ये याद नहीं रखना 1 मैंबर सीगा 3 मैंबर सीगे, नहीं ठीक है, पर अपन ये चीज़ जरूर पता होनी चाहिए है। स्टेट PCS या PPSC या किसी भी स्टेट के लिए तुसी जिहड़ा एग्जाम दे रहे हो PCS लैवल का, वो ये चीज़ पूछ सकता कि इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो ये नहीं पूछेगा 90 तक 1 मैंबर सी 93 नहीं, इन्ना डाटा किसी को नहीं याद रहिंदा। जे पूछेगा तो काफ़ी सारे ही स्टूडेंट्स नहीं आता होएगा, तो वो क्वेश्चन का लैवल है जिहड़ा डिफिकल्ट हो जाता। हाँ, पर ये चीज़ तुहानूं जरूर पता होनी चाहिए कि जिहड़ा इलैक्शन कमिश्नर है उहदा जिहड़ा अपने पास नंबर ने वो की ने वेरीएबल ने, वो च फ्लैक्सीबिलिटी हैगी है। प्रेजिडेंट उन्होंने टाइम टू टाइम की कर सकता, फिक्स है जिहड़ा कर सकता, ये सब कुछ की हाथ दे विच अपना प्रेजिडेंट के हाथ दे विच हैगा, ठीक है जी। तो ये किहदी कंप्लीटली किहदी चॉइस आ, ये प्रेजिडेंट की चॉइस आ कि किन्ने इलैक्शन कमिश्नर है जिहड़ा वो की करेगा जी अपने पास चुनेगा। हुण देखो कंपोजिशन की होंदी है, एक तो चीफ इलैक्शन कमिश्नर होएगा, वो तो होएगा ही होएगा, टॉप पे तो सारे हैड ही होएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट का इलैक्शन डिपार्टमेंट जिहड़ा इलैक्शन अपना डिपार्टमेंट होएगा चीफ इलैक्शन कमिश्नर, और इस तो बिना उहदे नाल की होणगे अपने पास होर कमिश्नर भी होणगे। इक्वल सैलरी, सब दी सैलरी इक्वल होएगी, इक्वल अलाउंस होएगा, इक्वल प्रमोशन होएगी, इक्वल पावर होएगी। ये भी चीज़ तुसी की रखनी है, ध्यान दे विच रखनी है। हाँ, बस डेजिग्नेशन च फर्क होएगा कि एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर है, बाकी किसी भी चीज़ दे विच फर्क है जिहड़ा नहीं होएगा, ठीक है। जिहड़ा चीफ इलैक्शन कमिश्नर होएगा वो की होएगा, चेयरमैन होएगा इलैक्शन कमीशन दा, ठीक है, चेयरमैन होएगा इलैक्शन कमीशन दा। और चीफ इलैक्शन कमीशन फर्स्ट अमंग इक्वल्स किया जाता है, इनू ये भी चीज़ ध्यान रखियो, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। कई बार इदां दा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता, ठीक है। फर्स्ट अमंग इक्वल्स किनू बोलते हैं, अपना चीफ इलैक्शन कमिश्नर नू बोलते हैं। मल्टी इलैक्शन सिस्टम, इलैक्शन कमिश्नर सिस्टम रिफ्लैक्ट इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है जी। चलो इंटरनल डेमोक्रेसी है भी वो कर सकता, जे जिन्ना ज़्यादा इलैक्शन कमिश्नर होणगे इलैक्शन दे विच किसी भी तरीके की गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ के उपर नहीं आप जाते, डिबेट का एक विषय हो गया, एक मेन्स का क्वेश्चन हो गया कि मल्टी इलैक्शन कमिश्नर जिहड़ा सिस्टम है वो इंडिया के इंटरनल डेमोक्रेसी सिस्टम नू की कर रहा, हार्म कर रहा, ठीक है। वो प्रॉन्स की ने, वो कॉन्स की ने, ये सारा की एक मेन्स का क्वेश्चन बन सकता है, पर अपने लिए प्रीलिम्स लैवल पर इस चीज़ को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं हैगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ तुसी ध्यान रखनी है। ये सीगा अपना इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बारे। तो ये सारिया चीज़ां तुसी की करनियां ने, ध्यान दे विच रखनियां ने। उन्हां दा पार्ट की है, आर्टिकल की है, रोल्स की ने, अपॉइंटमेंट किवें हुंदी है, स्ट्रक्चर की है, हर एक चीज़ की नॉलेज है जिहड़ी तुहानूं होनी चाहिए है सॉरी, क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। तो आई होप कि थोनों ये वाला जो टॉपिक है समझ आ गया होएगा। तो ऐदा ही आपां जिहड़े होर नैक्सट टॉपिक्स ने उन्होंने 1 बाय 1 करके डिस्कस है जिहड़ा करते रहांगे, ठीक है जी। थैंक यू।